हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आपका प्रॉफिटेबल गया होगा, आपने कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड्स ली होंगी, कुछ नया सीखा होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप नज़र आ रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ सेटअप लास्ट वीक हमने रिकमेंड किए थे, उनका क्या स्टेटस है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 9 सेटअप हैं। उन 9 सेटअप को एक एक करके डिस्कस करते हैं, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पे हमारा फोकस रहेगा वो है लॉजिक, कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम हार्ड एंड मनी अपनी मार्केट में लगाते हैं, हमें किसी भी ट्रेड के पीछे का छोटा सा बट वो जो इम्पोर्टेंट लॉजिक है वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये जो सेटअप्स हैं, ये स्विंग के सेटअप्स हैं। इनको आप दो तीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप बहुत ही लेस रिस्क लेना चाहो तो आप सिंपल सा शेयर्स में ट्रेड ले लो, जो सबसे लेस रिस्क की रहेगी। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, तूफानी काम करना चाहते हो, तो फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा समझदारी भरा काम करना चाहते हो तो फ्यूचर्स को हेज कर सकते हो, या आप ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो, स्पेसिफिकली नेकेड नेकेड ऑप्शन, मतलब खाली कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं, तो स्विंग सेटअप है। बहुत सारे सेटअप्स में बहुत जल्दी मोमेंटम आ जाता है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ सेटअप जैसे अभी इसमें हम फेडरल डिस्कस करेंगे, तो वो 3-4 हफ्ते से फंसा हुआ सेटअप है। सेटअप गलत भी नहीं हुआ, सेटअप सही भी नहीं हुआ, बट जो आपने ऑप्शन लिया था उसमें तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके आपको फेस करना पड़ेगा। तो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड ले तो प्रेफर करें कि स्ट्रेटजी बना ले। ऐसी स्ट्रेटजी बना ले कि अगर स्विंग सेटअप में शेयर साइडवेज भी हो जाए, जो कि कई बार हो जाता है, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। लाइक बुल पुट, बियर कॉल्स जैसी स्ट्रेटजीज के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन था, बाकी तो आपकी मर्जी, आप कैसे इंप्लीमेंट करना चाहो। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला सेटअप है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब का। एक दो हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था। क्यों? क्योंकि 2000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, अगेन लेवल भी था। उसके ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा था शेयर का, और 1950 का इन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 2050 और 2100 के दो टारगेट थे। इस हफ्ते का जो हाई है वो है 2253, यानी जो हमारे दोनों टारगेट हैं इसने सक्सेसफुली अचीव कर दिया है। तो सेटअप वैलिड भी था, अच्छा सेटअप था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप था, और दोनों टारगेट्स भी अचीव कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने इसमें ट्रेड ली होगी तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस सेटअप को हम यहाँ पे इस वीडियो में एंड करेंगे, क्योंकि इस सेटअप में जो हमारे दोनों टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। अगले सेटअप पे चलते हैं। मैकडॉवेल्स का ये नया फ्रेश सेटअप है। क्यों रिकमेंड किया जा रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो 900 रुपीज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है शेयर का, और अगर आप देखोगे, जब इसने डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के मार्च ऑनवर्ड्स रैली लेना स्टार्ट किया था, तो 13 ईएमए को बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, बड़ा सपोर्ट ले रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल है 900 का, 13 ईएमए पे सपोर्ट भी ले रहा है। डिस्पाइट फ्राइडे मार्केट वीक थी, शेयर्स में सेलिंग थी, बट शेयर अपने 13 ईएमए से रिबाउंड करके बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के बंद हुआ है। तो वीक मार्केट में भी अगर शेयर स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, तो मतलब ओवरऑल जो शेयर का नेचर है, हेल्थ है, वो बड़ी स्ट्रांग है। तो 890 का ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। छोटा टारगेट है 925 का। बस एक हाँ ट्रिगर रहेगा। ट्रिगर भी इसलिए है क्योंकि वो रशिया वाली न्यूज़ चल रही है। मे बी आज उसकी काउंटर न्यूज़ आ गई है, फिर भी अगर डिस्पाइट मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, चांसेस कम है, बट ठीक है। तो एक बस छोटा सा ट्रिगर है कि अगर मार्केट गैप डाउन भी होती है तो शेयर ओपन होना चाहिए 13 ईएमए के ऊपर। अगर शेयर 13 ईएमए के नीचे ओपन होता है तब इस ट्रेड को अवॉइड करना है, और वेट करना है ऊपर आने का 13 ईएमए के। अगर 13 ईएमए के ऊपर ओपन होता है तो ट्रेड ली जा सकती है। तो ये एक एडिशनल कॉशियस वाला ट्रिगर है, सिर्फ ग्लोबल टर्मोइल के कारण जो आजकल चल रहा है, जो फ्राइडे न्यूज़ आई है। अदरवाइज सेटअप अच्छा है। ठीक है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगला सेटअप एस्ट्रल का है। ये लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। वाई? शेयर ने बड़ी भयंकर रैली ली थी। 1200 से शेयर ने चलना स्टार्ट किया नॉन स्टॉप 2000 तक, जो बहुत ही ड्रास्टिक रैली थी। 800 पॉइंट्स की रैली थी, अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास की रैली थी। और 200 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, गैन लेवल था, वहाँ पे जाके से स्टॉप लगा है। 7-8 दिन से अगर आप देखोगे वहीं पर
रेसिस्टेंस ले रहा था 2000 का, सस्टेन भी नहीं कर रहा था उसके ऊपर, दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। दो टारगेट के साथ, एक 1900 और 1917 का। 1917 पे उस वक्त 13 EMA आ रहा था तो मैंने वो एक टारगेट दिया था, और 2025 का ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। शेयर पहले 4 दिन हफ्ते के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वही करता रहा, 2000 को रेसिस्टेंस लेता रहा। फ्राइडे सेलिंग आई है और लो जो लगाया इसने 1927 का लगाया है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी आपको डिसेंट प्रॉफिट हो रहा होगा, बट पहला टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अब ऑब्वियस है जो 13 EM है ये टाइम के साथ मूव करता है, क्योंकि इट्स अ मूविंग एवरेज, नाम में ही आ रहा है। तो जिस दिन ये रिकमेंड किया गया था उस दिन 1917 था 13 EM, क्योंकि 4 दिन बाद शेयर गिरा तो थोड़ा सा अप मूव हो गया था। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव ही हो गया, क्योंकि 13 EMA का ही ये टारगेट था, और शेयर ने उस पर बुलिश हरामी टाइप की एक कैंडल बनाई हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सपोर्ट पे आ गया था तो अपने आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। स्टिल आप एग्जैक्ट 1900 का वेट कर रहे थे या 1917 का वेट कर रहे थे, तो आप वेट कर सकते हो स्टिल स्टॉप लॉस के नीचे। अगर मार्केट में वीकनेस आती है मे बी ये 13 EMA ब्रेक कर दे और आपके टारगेट अचीव हो जाए। बाकी स्मार्ट डिसीजन यही होता है, क्योंकि 13 EMA मूव कर गया है तो हमें टारगेट बुक करके या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था। तो होपफुली ये सेटअप भी आपको क्लियर होगा। तो 3 सेटअप है, लाल पैथ और एस्ट्रल, ये दो निकल चुके हैं। मैकडॉवेल्स फ्रेश सेटअप है, स्टिल अलाइव है, इसको आप मंडे कंसीडर कर सकते हैं। अगला सेटअप है आइशर मोटर का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था। क्यों रिकमेंड किया था, बड़े ही रीजंस थे जो एक साथ शेयर के चार्ट में लग रहे थे। एक तो गैप सपोर्ट का जोन आ रहा था, इसके जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए थे 11 मई को, काफ़ी एनकरेजिंग थे, शेयर काफ़ी अच्छा गैप अप के साथ ओपन हुआ था और वो इसके लिए एज अ सपोर्ट जोन काम कर रहा था, और उसी सपोर्ट जोन में बंद हुआ था। लास्ट वीक की कैंडल ये है जब हमने रिकमेंड किया था फ्राइडे को, हैमर कैंडल बना के गया था। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है उसे हैमर के बारे में नहीं पता, 13 EMA के बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी हम इन पे एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डाल चुके हैं चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन्हें एक्सेस कर सकते हो। और एक 3500 का इम्पोर्टेंट लेवल था, तो हैमर था, सपोर्ट जोन था, 3500 का इम्पोर्टेंट लेवल था, तो रिकमेंड किया गया था। 3470 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। दो टारगेट थे, एक 3600 का, एक 3750 का। पहला टारगेट सक्सेसफुली थर्सडे को अचीव हो गया था, 3630 का हाई है, और अगेन वही हुआ, 13 EMA पे जाके शेयर ने गिव अप कर दिया और नीचे गिरा है फ्राइडे को, बट स्टिल गैप सपोर्ट को अच्छा सपोर्ट ले रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर आपने फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि क्लियर कट है सामने 13 EMA आ रहा है, इसको ब्रेक करना ऑलरेडी आप देख चुके हो, काफ़ी वीडियो से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल होता है, टाइम लगता है चीज़ों में। तो उसको तो ब्रेक नहीं कर पाया, फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया। अगर आप सेकंड टारगेट का वेट कर रहे थे तो एक अच्छी खबर ये है कि स्टिल सपोर्ट जोन के ऊपर है, बुरी खबर ये है कि 13 EMA भी ब्रेक नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहले टारगेट पे आप निकल गए होंगे, दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे तो इंतज़ार कीजिए, अभी सपोर्ट के ऊपर है। और कोई फ्रेश सेटअप लेना चाहे, फ्रेश ट्रेड लेना चाहे, वो भी ले सकता है। बस एक सिंपल सा मैं ट्रिगर प्रोवाइड करना चाहूँगा, क्योंकि 13 EMA जो आ रहा है जस्ट सर के ऊपर आ रहा है, तो एक सिंपल से ट्रिगर के साथ इस ट्रेड को मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ, बाय व्हेन क्लोज एंड सस्टेन अबव। तो अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज दे दे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी ट्रेड होगी, ये हम ले सकते हैं और एक डिसेंट अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। तो ये आइसर का सेटअप था, स्टिल वैलिड है, इसे हम अगले हफ्ते देख सकते हैं। एक और सेटअप लास्ट हफ्ते डिस्कस किया था कोटक का, सेम रीजंस थे ऑलमोस्ट आइसर जैसे। गैप का सपोर्ट जोन आ रहा था, इसमें कोई न्यूज़ आई थी अप्रैल में जिसके कारण एक बड़ा गैप अप बना था। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल था 1850 का, गैप सपोर्ट का जोन था, वहीं पर आया हुआ था, रिकमेंड किया गया था। और इस हफ्ते मार्केट थोड़ी वीक ही थी, कहीं स्ट्रांगनेस थी नहीं, शेयर ने स्टिल अपने सपोर्ट जोन को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया है, डिस्पाइट मार्केट वीक थी, सपोर्ट जोन के ऊपर ही ऑक्सीलेट कर रहा है। तो सेटअप तो स्टिल वैलिड है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर बंद हुआ 1827 पे, स्टॉप लॉस 1825 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे गया था, वो भी हिट नहीं हुआ है। अब 13 EMA और नीचे गिर के आ गया, मगर तो टारगेट से रिवाइज कर देते हैं इस ट्रेड के, और इस ट्रेड में ऑब्वियस है बने रहना चाहिए,
तो अगर हम अभी देखें जो 13 EMA आ रहा है वो 1860 के अराउंड आ रहा है, तो टारगेट रिवाइज कर देते हैं, इसके 1860 कर देते हैं, 1900 सेकंड टारगेट होगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस रिवाइज कर देते हैं क्योंकि जो गैप का जोन है वो काफ़ी बड़ा जोन है इसमें, तो थोड़ा सा इसमें स्टॉप लॉस भी रिवाइज कर देते हैं, 1800 का रख लेते हैं। तो इस स्टॉप लॉस के साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास घूम रहा है और काफ़ी अच्छी अप मूव हमें देखने को मिल सकती है। 1860 और 1900 का टारगेट होगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बेटर तरीके से लिख देता हूँ, 1860 या 13 EMA हमारा टारगेट होगा। तो ये बेटर होगा क्योंकि अगर मूव भी करेगा तो आप उस अकॉर्डिंगली अपने टारगेट्स को मूव कर सकते हो। तो 5 सेटअप हमने डिस्कस किए जिसमें लाल पाथ और एस्ट्रल एंड है क्योंकि इसमें टारगेट्स आ गए। 3 सेटअप मैकडबल्स, आइशर, कोटक स्टिल अलाइव है, उन्हें आप अगले हफ्ते देख सकते हो। अगला है फेडरल। फेडरल तो फंसा हुआ बिल्कुल शेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 125 का, तब इसे रिकमेंड किया गया था। अब तो वो लेवल ब्रेक हो चुका है बट स्टिल उसके नीचे सस्टेन कर रहा था, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं। और 120 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 130 और 135 का टारगेट था। एक ट्रिगर था कि अगर क्लोज एंड सस्टेन अब वो 13 EMA के ऊपर तब ये ट्रेड ले सकते हैं, यानी जिन्होंने पहले ले ली थी उनका लिए नहीं था ये ट्रिगर, लेकिन जो ये वीडियोस देख के बाद में लेने की सोच रहे थे उनके लिए था। तो अगर आप देखोगे ऐसा हुआ ही नहीं है पिछले हफ्ते, 13 EMA पे गया जरूर, वेडनेसडे भी गया, थर्सडे भी गया, उसे गेन करने का ट्राई भी किया बट अगेन अनसक्सेसफुल हो गया। तो जिन्होंने पहले ली हुई ये ट्रेड जब रिकमेंड किया गया था वो अभी इंतज़ार कर सकते हैं, स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है, लेवल के ज़रूर नीचे है बट अपने इंपॉर्टेंट लेवल 120 की तरफ ये प्रोसीड कर रहा है, तो अब उसको कर लेते। तो अगर आपने ट्रेड ली हुई है तो बने रहिए, ऑब्वियस है, चांसेस स्टिल अलाइव है। अगर आप फ्रेशली ये देख रहे हैं तो आपके लिए चांसेस नहीं है, इस ट्रिगर के हिट होने का इंतज़ार कीजिए, ये हिट होता है तो आप जंप कर सकते हैं। तो फेडरल भी एक सेटअप है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। अगला है वोल्टास, फ्रेश सेटअप है, शेयर ने काफ़ी डिसेंट करेक्शन में है शेयर। वैसे तो शेयर लास्ट जो करेक्शन इसमें आया था वो जनवरी में एंड हुआ था 750 के अराउंड, दोबारा गिर के वहाँ पे आ रहा है, 750 का इंपॉर्टेंट लेवल है। डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री बना सकता है, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो ज़्यादा बेटर नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकता है, 750 का इंपॉर्टेंट लेवल है, मगर एग्रेसिव एंट्री के लिए अभी सिग्नल नहीं आया, कैंडल पैटर्न नहीं आया, तो सिर्फ एक ट्रिगर के साथ ये ट्रेड मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि अगर डेली चार्ट में कैंडल पैटर्न बनता है, मंडे बन जाए तो आप एंटर कर सकते हो, ट्यूसडे बन जाए, जब भी बन जाए। 774 एंड 800 के दो टारगेट होंगे, 740 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। तो ये है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो अगले हफ्ते, अगर ये जो ट्रिगर है वो हिट होता है तो एस्ट्रल और लालपैथ लैब के अलावा सारे सेटअप स्टिल वैलिड हैं, कुछ ट्रिगर के साथ कुछ विदाउट ट्रिगर, उन्हें आप देख सकते हैं। अगला सेटअप है अपोलो टायर, ये शायद 2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था, यानी इससे पिछले हफ्ते। इंपॉर्टेंट लेवल था 400 का, उसे गेन कर चुका था, सस्टेन कर रहा था। पहले जो ट्रेड दी थी 400 के स्टॉप लॉस के साथ दी थी, 424 टारगेट था। लास्ट हफ्ते ये 411 पे बंद हुआ था, तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था कि अब आप 410 को अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो और 424 का इंतजार कर सकते हो। इस हफ्ते हमारा टारगेट अचीव हो गया है, हाई 427 का लगा है, तो टारगेट अचीव हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अगर ट्रेड ली थी तो प्रॉफिट बुक कर ली होगी, कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए भी थे, उन्होंने ली भी थी और उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया है, होपफुली आपने भी किया होगा, ठीक है। तो ये एक सेटअप था जो क्लोज कर रहे हैं हम क्योंकि इसमें चीज़ें अचीव हो चुकी हैं। तो एस्ट्रल, लालपैथ लैब और अपोलो टायर क्लोज्ड है, रेस्ट जो भी सेटअप्स हैं 5 सेटअप्स हैं वो स्टिल अलाइव है। लास्ट और नया सेटअप फ्रॉम्पटम, काफ़ी डिसेंट करेक्शन में है शेयर ने यहाँ पर मई के एंड में 22 मई में 13 EMA को गेन किया था, उसके बाद से काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है। और फ्राइडे मार्केट वीक थी, डिस्पाइट पियर्सिंग पैटर्न बना के गया 13 EMA पे, डिसेंट सपोर्ट देकर गया। तो एक ट्रेड बनती नज़र आ रही है, 285 का ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस और 300 रुपये के टारगेट के साथ हम इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटअप्स थे विद देयर लॉजिक जिन्हें हम अगले हफ्ते कंसीडर कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सेटअप्स हैं आपको अगले हफ्ते लॉजिकल ट्रेड करने में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ आज के इस डिस्कशन को यहाँ पे पॉज करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो, आपको कुछ सिखा रही हो, लॉजिकल ट्रेड करवा रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल सके, आपको सीख सको और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। और अपने हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिएगा। ये मेरी एनालिसिस है जो मैंने अपनी हार्ड एंड मनी के लिए की है। आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं तो अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन एट द एंड जो एनालिसिस होगी वो आपकी होगी, डिसीजन प्रॉफिट लॉस सब आपका ही होगा। तो इसी विश के साथ कि आने वाला वीक प्रॉफिटेबल हो, आज की इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं। एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।